जय माता दी भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रतिभा आशीष गिरी 3536 में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिना 9 दिन का व्रत रखे, बिना कलश रखे, बिना अखंड ज्योति जलाए नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा कैसे करते हैं, हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितनी बार खानी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और प्रेरणा मिलती है। इससे हम आगे वीडियो बना सकें, ये हमको विश्वास होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से है। तो आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक 9 दिनों की नवरात्रि है। एक भी दिन कम नहीं है। 3 तारीख प्रतिपदा तिथि है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर को, दशमी है 12 अक्टूबर को। तो आप 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं। 9 दिनों का रखिए, 2 दिनों नहीं रख सकते हैं तो 2 दिनों का ज़रूर रखिए। जैसे कि परवा अष्टमी, जितना क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत को रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 9 दिन का ही व्रत रखें। अगर आप मन्नत मान कर करते हैं कि 1 साल की करेंगे तो 1 साल रहकर छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो बीच में नहीं छोड़ सकते। कम से कम 5 साल तक रहना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं, बिना व्रत रखे, बिना कलश रखे प्रतिदिन माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा कैसी करनी है बिना अखंड ज्योति प्रज्वलित किए। तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 दिन का व्रत करने में असमर्थ हैं। तो उनके लिए बता दूं, आप ये मत सोचिए हम कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, अखंड ज्योति नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं, नहीं प्रज्वलित किए तो माता नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो सके उतना करिएगा, लेकिन दैनिक पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, बिना कुछ खाए सुबह पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय पी लिए, खाना खा लिए तब पूजा करें। आपको बिना कुछ खाए ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ही खाना खाना है। सबसे पहले सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवरात्रि बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो आप लोग बुधवार को ही साफ़ सफाई कर लीजिएगा, या फिर 2 दिन पहले जब भी मन करे आप सब साफ़ सफाई करके सुबह उठकर स्नान करें, फिर पूजा पाठ कर लें, तब आप कुछ खा सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर पाएँ तो दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि उनको टाइम नहीं रहता है, तो वो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। जैसे नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, यही दुर्गा चालीसा का पाठ आप लोगों को करना है। ध्यान रखें, कोई भी पाठ है या पूजा हमें खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, हमेशा बैठकर आसन लगाकर पाठ करना चाहिए। आसन अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आजकल मिल जाता है। यदि नहीं खरीद सकते तो कोई भी कपड़ा हो, साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो, उसका आसन बना लीजिए। ये हो गया। अगला कार्य है भोग प्रसाद। मिश्री हो या बतासा हो, जो भी माता को चढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन लौंग इलायची ज़रूर चढ़ाएं। आपको सुबह शाम लौंग और इलायची ज़रूर चढ़ाना है। दोनों टाइम भोग भी दोनों टाइम लगाना है, दोनों टाइम आरती भी करनी है। आरती कौन सी करनी है? जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। और दूसरी आरती है अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। भारती ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। दोनों में से कोई भी आरती ज़रूर करिएगा। ये हो गया। अगला जो है अखंड दीपक। यदि आप लोग नहीं जला सकते हैं
तो जब भी माता की पूजा कर रहे हैं या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या चालीसा पढ़ रहे हैं तो दीपक जरूर जलानी चाहिए। बिना दीपक प्रज्वलित किया गया पाठ स्वीकार नहीं होता है। जो लोग अखंड दीपक भी जलाते हैं उनके लिए यह भी ज़रूरी है। दीपक जलाकर ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रि में यदि कपूर से आरती करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता को बहुत ही प्रिय है लौंग, इलायची और कपूर। आगे जानते हैं नवरात्रि के दौरान हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले भक्तों बता दूं, लोग कई प्रकार से व्रत को रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं और सोचते हैं कि पता नहीं कैसी जानकारी दे दी, हमें तो समझ में ही नहीं आया। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनें और इसको समझें, क्योंकि समझाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे जान लेते हैं। कुछ लोग सुबह से शाम तक रहते हैं, कुछ लोग अनाज खा लेते हैं जैसे दूध, रोटी या मीठा भोजन कर लेते हैं, और कुछ लोग फलाहारी करते हैं। कुछ लोग कहीं कहीं निर्जला उपवास भी रखते हैं, और कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक का सेवन करते हैं। तो हर प्रकार से लोग व्रत को रखते हैं। जितनी जिसकी श्रद्धा है, जितनी जिसकी क्षमता है, उस प्रकार से व्रत करें। देखिए, इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं और शाम को मीठा भोजन जैसे दूध, रोटी, सेवई रोटी, आटे से बनी चीज़ें खा सकते हैं। यदि आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो अगर फलाहार पर व्रत करने की क्षमता है तो फलाहार से ही काम चला लें। अगर नहीं फलाहार करके व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आप लोग शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। फलाहार से 9 दिनों का व्रत कर रख सकते हैं तो रख लें। चावल बिल्कुल भी ना खाएं। व्रत में देखिए जैसे सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, सौंफ, हरी धनिया, आलू खा सकते हैं। साबूदाना, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। घी, मूंगफली का तेल खा सकते हैं। खाने में जैसे कि लहसुन, प्याज नहीं खा सकते हैं, और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप लोग नहीं खा सकते। नारियल का पानी पी सकते हैं, लेकिन नारियल नहीं खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आप लोगों का प्रश्न है कितनी बार खाना है। देखिए, व्रत का मतलब ऐसा कि व्रत करने भर का रखे हैं और आप सारा दिन बस खाए जा रहे हैं, लेकिन इसका भी नियम नहीं है कि कितनी बार खाएं। देखिए, आप लोग सुबह शाम फलाहार करना चाहते हैं तो सुबह शाम करें। अगर तीनों टाइम करना चाहते हैं तो तीनों टाइम भी कर सकते हैं। जल भरपूर मात्रा में पीजिएगा। नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन नारियल नहीं खाना है। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हमारे साथ बोलिए शेरा वाली माता की जय। धन्यवाद।